लता दीदी प्रणाम। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। दीदी देखिए मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। आप क्या है आपको खुद पता नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वही मुझे बहुत खुशी होती है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुरों की कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच में नहीं रही और इसी के साथ सुरों या यूं कहिए कि संगीत के एक युग का अंत हो चुका है। अब ऐसे में अब इस वक्त उनकी इस निधन की खबर से पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है और हर व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से लता मंगेशकर जी को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता नजर आ रहा है। ऐसी दुखद घड़ी में दुनिया भर के लोग अपनी तरफ से शोक प्रकट कर रहे हैं। देश में 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता दीदी के बीच एक बेहद ही खूबसूरत रिश्ता था। इनके बीच एक भाई और बड़ी बहन जैसा रिश्ता देखने के लिए मिलता था और कई बार इनका ये जो रिश्ता है वो दुनिया के सामने आया और इनका प्यार जो इनके बीच में है वो भी झलकता हुआ नजर आया था। लता जी ने एक खत लिखा था जिसे आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है और ये खत उन्होंने बड़ी प्यार से पहली बार गुजराती में लिखा था। क्या था आखिर इस खत में, जिससे आपको बता दें कि इस खत में कुछ ऐसा लिखा था जिससे ये पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके अंदर कितना प्रेम है। आखिर क्या लिखा हुआ था उस खत में और ये खत उन्होंने किसे लिखा था, इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। लता दी ने एक खत पीएम मोदी की माँ हीराबाई को भेजा था जिसमें उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। लता मंगेशकर ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर हीराबा को खत भेजा था। उस खत में लिखा था, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राम की कृपा से आपके सुपुत्र और मेरे भाई श्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपके तथा श्री नरेंद्र भाई के सादगीपूर्ण जीवन को मेरा वंदन। श्री प्रहलाद भाई, श्री पंकज भाई तथा आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सकुशल आरोग्य तथा दीर्घ आयुष के लिए प्रभु से प्रार्थना। मैं पहली बार गुजराती में पत्र लिख रही हूँ, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। वंदे मातरम, आपकी बेटी लता मंगेशकर। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पत्र में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जब वो पहली बार जो दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उसको लेकर उनकी माता को लता मंगेशकर ने पत्र लिखा था और पत्र के आखिर में लिखा भी है, आपकी बेटी लता मंगेशकर। अब इस पत्र को पढ़कर समझा जा सकता है कि लता जी पीएम मोदी को कितना स्नेह करती थी और उनके भविष्य के साथ साथ उनके परिवार से कितना करीब थी। आज पीएम मोदी ने लता दीदी के जाने पर कहा कि आज हमारी लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। कल ही बसंत पंचमी का पर्व था और जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद हर किसी को मिलता था, वो लता दीदी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई है। मैं भारी मन से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार जो है इस तरीके का एक मधुर रिश्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ लता मंगेशकर के बीच में देखने के लिए मिलता था। ये तो एक पत्र की बात रही, लेकिन आपको बता दें कि एक और जो इस वक्त ऑडियो वायरल हो रहा है वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो लता मंगेशकर को उनकी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और ये सब कुछ वो एक अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान कर रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने इस ऑडियो को साझा किया था। आखिर इस ऑडियो में क्या सुनने के लिए मिला, इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, जरा ये भी सुनिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री ने फोन करते ही कहा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई दे रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे। बस यही प्रार्थना है कि आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले आपको फोन कर दिया। इसके बाद इस पर लता मंगेशकर जी कहती है, आपका फोन आया, ये सुनकर ही मैं बहुत खुश हूँ।
कि आप कब वापस आना होगा। जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री इस पर जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा, मेरा आना 28 की देर रात्रि को होगा और 29 की सुबह, तब तक आपका जन्मदिन निकल गया होगा। उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री ये कहते नजर आए, मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हैं कि आपकी माँ गुजराती थी। जब भी मैं आपके पास आया तो आपने मुझे कुछ ना कुछ गुजराती व्यंजन जरूर खिलाया। इस पर लता मंगेशकर कहती है, आप क्या हैं आपको खुद ही पता नहीं। मैं जानती हूँ आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और मुझे इसे लेकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद पीएम मोदी फिर से कहते हैं, बस दीदी आपका आशीर्वाद बना रहे, पूरे देश पर बना रहे। हम जैसे लोग कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। मुझे आपसे हमेशा प्रेरणा मिली है, आपकी चिट्ठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ ना कुछ भेंट सौगात मुझे मिलती रहती है। इससे मुझे एक अपनापन और पारिवारिक नाते का विशेष आनंद मिलता रहता है। जिसके बाद लता मंगेशकर जी वापस से देश के प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहती है, मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने व्यस्त होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है। मुझे अच्छा लगा जब आप अपनी माता जी से मिलकर आए, उनके पैर छूकर आए, तो मैंने भी किसी को उनके पास भेजा और उनका आशीर्वाद लिया था। इस दौरान आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लता मंगेशकर जी की तारीफ भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके अंदर इतनी नम्रता है, इस नम्रता से अपनी आने वाली जो आगे पीढ़ी है, अभी के जो युवा है, उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लेने की भी बात कही। उन्होंने कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लता मंगेशकर जी ने कहा था कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आप बड़ी हैं। इसके बाद लता मंगेशकर जी ने फिर उनसे कहा कि आप कोई भी उम्र से बड़ा होने से नहीं होता। बहुत लोग उम्र से बड़े होते हैं लेकिन आप काम से बड़े हैं, तो ऐसे में आप ही मुझे आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी चिट्ठी, उनकी सौगात उन्हें मिलती रहती है, उससे ये बात भी साफ हो गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के बीच में कितने मधुर रिश्ते थे। इन दोनों के बीच में कितना ही ज्यादा एक मधुर प्यार देखने के लिए मिलता था। और ये कई बार इन दोनों की बातों से, इनके द्वारा लिखे गए पत्र से, इनके द्वारा भेजे गए सौगात से साफ साफ झलकता नजर आता था। वहीं जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का पता चला कि लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ शोक जताते हुए लिखा कि मेरा दुख शब्दों से परे है। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई है। वह हमारे देश में खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ी उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेगी, जिनकी सुरीली आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा, लता दीदी के गानों में कई तरह के इमोशंस को उभारा। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा। फिल्मों से परे वो हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक थी। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ, सम्मान्य मानता हूँ कि मुझे अपनी लता दीदी से अपार स्नेह मिला। उसने मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। लता दीदी के निधन पर मुझे अपने साथी भारतीयों के साथ शोक है। उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के लास्ट राइट को परफॉर्म करने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और वो 6:30 बजे ऐसा बताया जा रहा है कि टाइम है जिस वक्त लता मंगेशकर जी की आखिरी राइट की जाएगी। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे, यानी मुंबई पहुंच रहे हैं, ताकि वो लता मंगेशकर जी को, या यूं कहे अपनी बहन को, आखिरी विदाई दे सके। अब ऐसे में पूरा देश इनके जाने से इस वक्त शोक में है। पूरा देश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उन्हें याद करता नज़र आ रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, चाहे राजनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, हर फील्ड का व्यक्ति, स्पोर्ट्स का हो, हर व्यक्ति आज उन्हें याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देता नजर आ रहा है। और सभी की आंखें नम है क्योंकि लता मंगेशकर जी के साथ साथ आज एक, आप कह सकते हैं कि एक संगीत के युग का भी अंत हो गया। 30,000 से ज़्यादा गाने, कई सारे हिट्स, और साथ ही साथ एक ऐसी व्यक्ति रही जिन्होंने ऐसे भी गाने गाए जिससे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू भर आए थे। अब ऐसे में इनका सफ़र काफ़ी लंबा, काफ़ी रोचक और काफ़ी प्रेरित करने वाला रहा।
लता मंगेशकर जी ने देश को कुछ ऐसी विरासत में चीज़ें दे के गई हैं जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और उसकी तुलना कभी की नहीं जा सकती है। साथ ही साथ उनके जाने से ये जो खालीपन हुआ है इसे भी कोई नहीं भर सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि वो जाते जाते उन्होंने जो अपना काम किया, जो उन्होंने गाने गाए हैं, वो गाने हमेशा उनकी याद में हमेशा लोगों के दिलों में बसा रहेगा और लोग उनके गाने के तहत उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। तो ऐसे में बस हम यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।